नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है में आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दिनों पढ़ाई से कम और राजनीति से ज़्यादा प्रेरित दिखाई दे रहा है। यहाँ पढ़ाई कम हो रही है और विवादों में घिरा हुआ है। कुछ छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजह है लगातार विवादों में घिरा दिखाई दे रहा है और आंदोलन करते हैं छात्र। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या वजह है कि छात्र पढ़ाई की जगह पे अब राजनीति कर रहे हैं? विश्वविद्यालय में इतनी सारी समस्याएं हैं और विश्वविद्यालय के वीसी बाहर घूमते रहते हैं, बस विदेश यात्रा में जा रहे, यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे। विश्वविद्यालय के वीसी को, अब मैं विश्वविद्यालय का छात्र होकर आज तक से वीसी को उनके कैबिन में नहीं देखा हूँ। हमेशा जब भी देखा वो बाहर घूम रहे हैं। जब भी हम उनके पास समस्या लेके जाते हैं, उनके जो अधिकारी है उनके द्वारा बोला जाता है कि विश्वविद्यालय के वीसी बाहर गए हुए हैं, अभी छुट्टी में हैं। इसलिए विश्वविद्यालय के वीसी जब खुद बाहर हैं और समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको धरने में उतरने, मजबूरन धरने पे उतरना पड़ जा रहा है। विश्वविद्यालय में क्या समस्या है जिसकी वजह से आप लोग को सड़कों पे आना पड़ रहा है? और यदि विश्वविद्यालय के वीसी जो है यदि बाहर जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। यदि यहाँ पर आपकी समस्या हल नहीं हो रही है तब एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय का मुखिया कौन होता है? वीसी होता है। जब विश्वविद्यालय का मुखिया ही नहीं रहेगा तो किसी भी समस्याओं को सुनने वाला कोई है ही नहीं। समझिए, विश्वविद्यालय अच्छे से चल ही नहीं सकता। और हमारी समस्या ये है कि अभी रिसेंटली की मैं आपको समस्या बताता हूँ जिस वजह से हमारी छात्रा बहनों ने प्रोटेस्ट किया। जो उनका अधिकार था, जो हमारी छात्रा बहनें थी, जो उनका अधिकार था वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमारी जितनी भी छात्रा बहन हैं उनको प्रोटेस्ट करने में को उतरना पड़ा और उनको ये आश्वासन दिया गया था कि विश्वविद्यालय में कि सोमवार तक के आपकी सारी समस्याएं पूरी हो जाएंगी करके। पर जब वो हमारी छात्रा बहनें जब अपने समस्या बताने के लिए सोमवार को जाती है तो उनको हड़काया जाता है, उनको बोला जाता है कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ना है और उनको HOD का धमकी दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि हम आपके घर में फ़ोन करके बता देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आप ही बताइए कि अगर विश्वविद्यालय में इतनी सारी समस्याएं हैं और कोई भी छात्र छात्रा और उस बारे में लोगों को बताना चाह रहा है या फिर उसकी मांग करता है कि हमको ये समस्याएं हमारी पूर्ण हो तो उनके खिलाफ नोटिस निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए विश्वविद्यालय की सभी छात्रा ने फिर से मौन वो रखा। तो रणनीति के तहत विश्वविद्यालय के वीसी ने कम से कम 200-250 प्रोफेसरों को, हर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, हर डिपार्टमेंट के HOD, हर डिपार्टमेंट के डीन को कॉल करके या फिर मैसेज करके एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट किया कि सभी को वहाँ पे उपस्थित होना है। और ऐसा मंजर था वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पे साक्षी हूँ, वहाँ पे मैं खुद गया हुआ था देखने को कि 250 प्रोफेसर, किसी भी विश्वविद्यालय में आज तक से मैं ऐसी घटना नहीं देखा हूँ कि 250 प्रोफेसर एक जगह छात्रावास के बाहर आए हुए हो और इतने सारे, एकदम छोटी सी समस्या थी उसके लिए 250 प्रोफेसर आए हो, मात्र छात्रों को डराने के लिए, दबाने के लिए, उनकी समस्याएं ना सुनने के लिए, उनको कुछ ना बोला जाए, प्रशासन तक की बात मत पहुँचे, प्रशासन पर उंगली ना उठे, इसलिए ऐसा वो अपने जो वीसी है वो करा रहे हैं। कुछ छात्राएँ भी हैं, छात्राओं की समस्या सबसे ज़्यादा है कहा जा रहा है। हॉस्टल के जो यहाँ छात्राएं हैं और जो डे स्कॉलर छात्रा हैं उनको भी दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत हो रही है? उन लोग को बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर मतदान हेतु यहाँ पर स्विच एक क्या बोलते फंक्शन चल रहा था तो 2-3 हॉस्टल है यहाँ पर, तो 2 हॉस्टल को परमिशन मिल गई थी पर जो एक हॉस्टल था उन लोग को परमिशन नहीं दी गई थी। तो उन लोग इस विषय पे उन लोग बोले थे कि हम लोग को जाने दो, पर उन लोग को नहीं जाने दिया था। तो इसलिए उन लोग आंदोलन वगैरह भी किए थे, अपनी समस्याओं को बार बार बताते भी थे। तो यहाँ जो हॉस्टल वार्डन है और जो आंदोलन किए थे तो उनके जो लोकल गार्जियंस हैं उनको फ़ोन करके यह कहा गया कि आपके जो बच्चियां हैं वो हॉस्टल में रहने लायक नहीं है, तो आप आके उनको ले जाइए। उनके कैरेक्टर पे भी बात कही गई और उन लोग को जैसे खाना पीना हो गया और बाहर आने जाने में भी उन लोग को बहुत रोक टोक करते हैं।
कौन कौन करता है ऐसा? और जब शिकायत किसी से करनी हो, किसी अफसर से शिकायत करनी हो, तो वो शिकायत करने से कोई समस्या हल नहीं होती है? हम लोग ने कितने बार शिकायत की है, कितने बार ज्ञापन लेके गए, कितने बार आंदोलन किया है। वहाँ की हॉस्टल वार्डन, वहाँ के जो चीफ वार्डन है, कितने बार शिकायत किए, पर कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अभी क्या स्थिति है? क्या बच्चियों को वहाँ से बाहर आने दिया जाता है या कोई और दबाव बनाया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियाँ हैं, बाहर चले जाइए? किस तरह के दबाव बनाया जा रहा है? अभी तो ये स्थिति हो गई है कि जैसे ही हम लोग ने मतलब आगे कदम उठाने के लिए सोचा कि अब हम लोग इनका साथ देंगे, तो वैसे ही विश्वविद्यालय ने छुट्टी घोषित कर दी। तो जितने भी छात्राएं हैं, आधी से ज़्यादा वो अपने घर जा चुकी हैं और जिनका एग्ज़ाम है वो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ऐसे में फिर पढ़ाई की जगह पे यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रहा है और स्टूडेंट वर्सेस टीचर्स किया जा रहा है। स्टूडेंट्स वैसे टीचर्स तो नहीं कहना चाहिए, पर टीचर्स लोग की ये मानसिकता हो गई है कि हमारे जितने भी छात्र मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको डरा धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग राजनीति करते हैं, पढ़ने नहीं आते। अब आप ही बताइए, जब किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो इस शिक्षक हमारे किस लिए? यहाँ पर हमारे पेरेंट्स, हम लोग बहुत दूर दूर से आए, कोई MP से है, कोई बिहार से, उन्हीं को हम लोग जाके ना समस्या बताएंगे। पर उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति करें, जबकि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, जो यहाँ पढ़ने आए हैं और दूर दूर से पढ़ने आए हैं, वो तो ज़रूर पढ़ने आए हैं, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा हो, यहाँ के जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं छात्र छात्राओं की, उसको दूर किया जाए। जिसको सुनना है, जिनको बातें सुननी चाहिए, वो क्या बातें नहीं सुनते हैं और बार बार आप लोग आंदोलन करते हैं। एक बार धरना प्रदर्शन किया था, कुलपति जी आके कहते हैं कि समस्या हल हो जाएगी, फिर भी सड़कों पर उतरना पड़ता है। सर, अभी तक हमने जो भी आंदोलन किया है वो प्रशासन के खिलाफ था, यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ। तो हम उस दिन भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्रा बहनों के साथ, तो वो भी प्रशासन के खिलाफ ही था। पर VC सर का ये मानना था कि अगर प्रशासन आएगा तो हम आंदोलन करते रहेंगे। तो उन्होंने अपने डिक्टेटरशिप के चलते जितने भी अब उनके प्रोफेसर्स थे, अगर कोई डिपार्टमेंट के टीचर आते हैं, पर्सनल टीचर आते हैं, तो उनको अगर एक बच्चा देखेगा कि हाँ ये मेरे टीचर हैं, आगे जाके अगर मैं इनके खिलाफ जाऊंगा तो मेरे को दिक्कत हो सकता है, उसके वजह से वो टीचर को बुलाए। अब हमारा लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के था, तो VC सर को वहाँ पे टीचर लोगों को भेजना नहीं चाहिए था। जब उस दिन वो टीचर को भेज दिए, उसके अगले दिन फिर से वो उल्टा खेल दिए कि वही कर दिए कि अब बच्चों से हमको डर है, टीचर लोगों को। टीचर लोग फिर मांग करने आगे कि बच्चों से हमको डर है। मैं एक छोटी समस्या क्या है आखिर? मूल समस्या क्या है जिसकी वजह से जो छात्र है, छात्राएं हैं, इतना ज़्यादा आंदोलित हो गई है कि उनको सड़कों पे उतरना पड़ता है? अभी हमारी यूनिवर्सिटी को NAC AA+ का ग्रेडिंग मिला है। तो इससे पहले हम लोगों ने जितना भी आंदोलन किया था, हमारे सारे मांगे पूरी हुई थी। अभी NAC A+ का ग्रेडिंग मिल गया हम लोगों को। 5 साल के हमको एक टाइम लिमिट मिला है कि उसके अंदर हमारे पास NAC AA+ का ग्रेडिंग रहेगा। उसके पहले VC सर हमारे सारे मांगे पूरी करते थे। अभी जब मांग की बात हुआ, असली मांग होगी, तब VC सर पीछे मुकर गए। मैं आपको छोटी सी समस्या की बात बताना चाहूँगा। मैं BSc 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा यहाँ पे 2 साल होने वाला है और आज तक मेरे डिपार्टमेंट में हो गया और बाहर जितना हमारे मतलब मैं जितना डिपार्टमेंट जानता हूँ, वहाँ पे लगभग 10 से 20 टीचर हमारे चेंज हो चुके हैं अभी तक। मतलब परमानेंट किसी को यहाँ पे नियुक्ति नहीं मिलता, ना रजिस्ट्रार को, ना HOD को, ना किसी टीचर को। अभी तक वैकेंसी फिल ही नहीं हो पा रहा। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NAC AA+ का ग्रेडिंग है। इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी हमको अभी तक एक वैकेंसी फिल नहीं हो पा रहा। तो बच्चे पढ़ेंगे किस मुद्दे पे? अभी तो हमको इस बात पे डर है कि आगे जाके ये जो VC सर ने जो किया, यहाँ पे एक गुरु और शिष्य के बीच के जो रिलेशन था वो खराब हुआ है। अब हमें डर है कि आगे जाके कोई टीचर पार्शियलिटी कर दे हमारे साथ, तो हमें उस चीज़ का डर है कि हमारे कैरियर पे बात ना उठ जाए। जी, आप लोग जब पिछली बार आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ पीने के पानी की समस्या है, टॉयलेट खराब है, बच्चियों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या ये समस्या अभी भी है? ये समस्या अभी भी चल रही है। जैसे अभी आंदोलन का बताया, जैसे बहन वैष्णवी ने बताया अपने को कि उस दिन आंदोलन जब करने उन लोगों ने मौन आंदोलन किया था, तो उस दिन छात्राएं जो वहाँ की बहनें हैं, उनके द्वारा हमें वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल करके बताया जा रहा है कि अपने आप को उन लोग वॉशरूम में बंद कर लिए हैं। जबरन उनके माता पिता को फ़ोन किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपकी बेटी यहाँ रहने के लायक नहीं है, चरित्रहीन है। ये सब चीज़ें उनको बोली जा रही थी और वो जो क्योस क्रिएट किया जा रहा था,
था वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को मेंटली दबाने के लिए और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग का आंदोलन इसको ख़त्म करो, नहीं तो आपके साथ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बहुत अभद्र चीज़ों का प्रयोग किया गया उस दिन। जी, छात्राएं एक दिन ऐसा हुआ था कि पूरी रात उनको आंदोलन करना पड़ा, वो गेट तोड़कर बाहर आ गई। फिर एक दिन और ऐसा हुआ कि उनको दोबारा रात में आंदोलन करना पड़ा। क्या इतना दबाव है उन छात्राओं पे? देखिए, अगर किसी को घर में कुछ चाहिए रहता है तो वो अपने माता पिता को बोलता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि हमको कुछ चाहिए रहता है तो हमारे लिए सुनने वाले वार्डन ही है। अगर हम वार्डन को बोलते हैं तो वो अगर हमको चुप करा देते हैं डरा के, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि हमारा अधिकार है कि हम अपना जो भी है हम अपना मांग रख सकते हैं, तो उनको सुनना चाहिए प्यार से। तो हमारा कहना यही है कि जो हमारे शिक्षकगण हैं उन्हें बच्चों के प्रति थोड़ा विनम्र होना चाहिए और संयम और सहज भाव से उनको सुनना चाहिए। जो समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, ये समस्या अभी भी है जस की तैसे, या कुछ हल हो रहा है? समस्या तो बिल्कुल जैसी की वैसी ही है, पहले जैसी समस्याएं थी। हमने कई बार मांग किया, मांग करने के बाद हमारी मांग को रखा जाता है, लेकिन हमें बार बार आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जितनी मांगें हमारी होती हैं वो पूरी नहीं की जाती। उसमें से एक दो मांगें हमें चुप कराने के लिए कर दी जाती है पूरी, उसके बाद जो मांगें जैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, जिसके कारण हम लोग को बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। अब आगे क्या है? क्योंकि जब पिछली बार आप लोगों ने आंदोलन किया, टीचर्स आ गए सामने, अब क्या टीचर्स से आपकी लड़ाई होने लगी है, या प्रबंधन से लड़ाई है, या टीचर से लड़ाई है? देखिए, हम लोग छात्र हैं, हम लोग हमेशा शिक्षक का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे टीचर हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, तो लड़ाई हमारी शिक्षक से कभी हो ही नहीं सकती है। अब हाँ, वो लोग घेर कर ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, छात्रों को पीटने लग जा रहे हैं, हमको अपने मांग रखने पे दबा दिया जा रहा है। बताइए, एक शिक्षक ऐसे बोल रहे हैं, एक छात्रा बहन से पूछा गया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, वो बताएं कि मेरे पिताजी किसान हैं, तो उनको यहाँ तक बोल दिया गया कि आप आज तक कभी ऐसा बिल्डिंग देखी हो, आज तक कभी ऐसे बिल्डिंग में रही हो ना, आप कभी ऐसा देखी हो, फिर भी आपको ऐसे बिल्डिंग में समस्या हो रही है। बताइए, यहाँ पे अपने मेरिट के दम पे छात्र छात्राएं आ रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या क्या देख सकते हैं, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएं, और उनको ये बोल दिया जा रहा है कि आप आज तक जीवन में ऐसे देखी नहीं हो, फिर भी आपको ये समस्या हो रहा है। उनको कैसे मानसिक प्रताड़ित करके उनको कैसे दबाया जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे छात्रा बहन को बताइए, जब वो मांग कर रही हैं अपने, तो उनके माता पिता को बोल दिया जा रहा है कि लड़के बुला रही हैं आपके छात्रा, आपकी बेटियां, यहाँ पे वो गेट पे बैठ रही हैं। उनको इस टाइप से क्या क्या उनको मतलब इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है। तो हमको लड़ाई शिक्षक से कभी हो ही नहीं सकती है छात्रों की। सब जो भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, वो क्या लड़ेंगे अपने देवता से? कैसे शिक्षक भगवान है, उससे लड़ाई नहीं होती है। लेकिन जो प्रबंधन है, प्रबंधन जब किसी बात को ना माने और जब वो ही इस बात पे अड़ जाए कि हमें इन समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, तब एक बात बनती है कि छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। हमने देखा है पिछले 1-1.5 महीने में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। चाहे आपने सड़क पर बैठ के आंदोलन किया, देर रात तक छात्राओं को एक पूरी रात आंदोलन करना पड़ा, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? जी सर, मेरा नाम अविनाश तिवारी है, मैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर, और इसमें स्थिति ये आ गई है कि अगर अपना लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपना आवाज़ उठाता है तो मतलब वीसी सर के ऑर्डर के तहत, जैसे टीचर से पता चला हमको, तो 300 टीचर भेज दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट को डरा सके, धमका सके, इनको वापस भेज सके। हमको ये बोला जाता है कि आप क्या करने आए हो यहाँ, मतलब ये हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, हम नहीं आ सकते यहाँ। हमको ऐसा बोला जाता है, यहाँ तक कि हमको अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है कि तुम क्या करने आए हो यहाँ। मतलब ऐसी चीज़। मांगे क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग इस यूनिवर्सिटी में? क्या होना चाहिए? मांगे तो इतनी है, मैं आपको गिनाने जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। यहाँ पे हर बार ये होता है कि हम मांग करते हैं, वीसी सर बोलते हैं हाँ मांगे पूरी हो जाएगी, लेकिन मांगे कभी पूरी ही नहीं होती है। दिक्कत तो ये है यहाँ, जैसे डिपार्टमेंट में अभी तक केमिकल्स ही नहीं है ना। बस की सुविधा हमने मांगी थी, एक बस चल रहा है वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी सुबह चलता है, एक शाम को चलता है। ई रिक्शा की मांग की थी, ई रिक्शा नहीं है। पानी की मांग की थी, पानी नहीं है। पानी हमारे स्थिति तो ये है सर, दूसरे डिपार्टमेंट में भरने जाना पड़ता है। लेकिन जब हम यहाँ के प्रबंधन से बात करते हैं तो वीसी साहब कहते हैं कि यहाँ सब अच्छा है और नेक की टीम भी आ गई और ग्रेजुएशन भी अब अपग्रेड हो गया।
तो क्या वो मूलभूत सुविधाओं से दूर है यूनिवर्सिटी? जो दिखाया जाता है वैसा है नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नेक A++ की ग्रेडिंग मिल चुकी है, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी पीछे चल रही है ना। हमारी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स होना चाहिए, जिस टाइम पे पूरा होना चाहिए, वो टाइम पे पूरा नहीं हुआ और 2 महीने की छुट्टी लगाई गई है। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप सोच सकते हैं किस तहत का इन लोग की सोच हो गई है कि ये सीधा छुट्टी कर दे रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम आई, छुट्टी कर दो। ये कौन सी प्रॉब्लम की समस्या का हल हुआ? प्रॉब्लम को हल करने के बजाय छुट्टी दे दी जा रही है। यहाँ पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से अध्ययनरत हूँ। मैं 2018 से यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं पिछले 6 साल से जो देख रहा हूँ, यहाँ जो बेसिक यहाँ की ज़रूरतें हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स है, वो 6 सालों में आज तक बिल्कुल नहीं सुधरी हैं। यहाँ केवल लीपापोती का काम किया जाता है। ऊपर से फूल उगा दिए जाएंगे, थोड़े चित्र बना दिए जाएंगे अच्छे, और इन्हीं के भरोसे हमें नहीं पता कैसे इनको ग्रेडिंग मिली है। ये अभी स्थिति यहाँ की है। अगर इतनी सारी सुविधाओं के लिए जो बच्चा यहाँ पर जाता है पूछने के लिए क्यों नहीं मिल रही हैं, तो डिपार्टमेंट जाएगा तो उनको धमकी दी जाती है, मार्क्स काट देंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे, तुम ये सब मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो। हॉस्टल में जब ये उठाई जाते हैं ये चीज़ें, तो सीधा हॉस्टल वार्डन बोलता है निकल जाओ हॉस्टल से। तो जिस प्रकार का यहाँ स्थिति अभी है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये प्रशासन जो चला रही, यूनिवर्सिटी नहीं चला रही, सीधा ये जंगल राज चल रहा है, जहाँ का राजा ये कहता है कि मैं ही राजा, मैं ही प्रजा, मेरी ही प्रजा, और सुखी न रहे और कोई दूजा। और ये जैसी स्थिति अभी बन रही है, इसके जो ग्रेडिंग मिली है नेक A++, इस पर सीधा सवाल उठाती है कि नेक A++ की जो ग्रेडिंग है वो इनको सच में मिली है या कोई और तरीके से मिली है। ये चीज़ सीधा सवाल उठता है इस चीज़ पे। ये बिल्कुल जो ग्रेडिंग है उस पर सवाल तो है ही। साथ ही जब कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है, यहाँ कहा जाता है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, तभी इसकी साइट पे, यूनिवर्सिटी के साइट पे और एडमिशन के वक्त पे जो वादे किए जाते हैं, जो बताया जाता है, उसके इतर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है क्या? और क्या क्या सुविधाएं तब बताई जाती हैं और फिर क्या सुविधा है? मैं वर्ष 2017 से यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं शोधार्थी हूँ यहाँ। लेकिन जो अभी इतनी समस्याएं और बढ़ गई है, जो पहले सुविधाएं थी उसको और ख़त्म कर दी गई है। जैसा कि आपको भाई लोग ने बताया कि बस की सुविधा थी जो यहाँ से चलती थी नेहरू चौक तक, वहाँ से वो अभी बंद कर दी गई थी। हम लोगों ने मांग किया, भूख हड़ताल किया। इतना मांग करने के बाद एक बस चालू हुई जो केवल जीजू के गेट तक जाती है और अंदर तक छोड़ने जाती है। ठीक है, तो पीने के पानी की समस्या बताएं कि पीने के पानी जगह जगह पहले था, वो भी अब बंद कर दी गई है। ना उसको अपडेट किया गया, ना उसको लगाया गया दूसरा कोई। ठीक है, और हम एक स्टूडेंट अपनी मांग उठाता है या ज्ञापन देता है किसी रजिस्ट्रार को, चाहे किसी को, तो उसको भी अब दबाने का प्रयत्न किया जाता है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम स्टूडेंट ही रहोगे, तुम केवल पढ़ाई करोगे, तुम समस्या नहीं गिनाओगे। ये कौन करता है? वहाँ के डिपार्टमेंट के टीचर, डिपार्टमेंट के HOD। तुम्हारा अटेंडेंस काट दिया जाएगा अगर अगली बार ये सब चीज़ में गए तो। अब आप ही बताइए सर, हम समस्या को लेके नहीं जाएंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल, जब कोई समस्या आपके सामने है और उसे यदि बताया जाएगा, समाधान निकालने के बजाय धमकी दी जाएगी तो कैसे हल होगा? क्या धमकी देते हैं टीचर से? सर, धमकी के बारे में तो अभी आप देख ही रहे हो कि अभी 2 दिन पहले क्या हुआ विश्वविद्यालय में। तो एक मुद्दा मैं और उठाना चाहूँगा। मैं एक शोधार्थी हूँ। शोधार्थियों का और विश्वविद्यालय में जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके, फ़ीस स्ट्रक्चर को ऐसे बढ़ाया जाता है जैसे कि पहले 1 रुपये है तो उसके साथ सीधा 10 गुना कर दिया जाता है। अच्छा। तो अभी शोधार्थियों का 2021-22 वालों का जो बैच था उनका फ़ीस था 3,500 समथिंग, और अभी उसका सीधा 2022-23 वाला जो बैच है उनकी फ़ीस कर दी गई है 14,200 रुपये, सीधा 8 गुना। अच्छा, तो ये इसके बाद में कोई बात रखते हैं तो कोई सुनवाई? सर, अभी हम 1 सप्ताह पहले ही इस मुद्दे का लेके अभी आंदोलन किए थे, तो इसमें हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि 14 तारीख तक हम बात रखते हैं। आप हमको प्रूफ दीजिए कि किस विश्वविद्यालय में फीस स्ट्रक्चर को लेके। और एक और मुद्दा है, जो यहाँ पे UGC नेट क्लियर करके आते हैं उनको फेलोशिप नहीं दी जाती। अगर कोई आपके पास UGC नेट JRF से अगर कोई फेलोशिप का अगर कोई है
तो वो फेलोशिप आपको दी जाएगी। लेकिन आप अगर कोई सिर्फ नेट क्लियर करके आ रहे हो तो आपको फीस नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके विपरीत बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इन बच्चों को भी फेलोशिप दी जाती है। बताइए इस एज में 24, 25, 28 की एज में आके बच्चे अगर कोई विदाउट फेलोशिप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या बंधुआ मजदूर हैं? जी, यहाँ जो फेलोशिप कर रहे हैं उनको कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किस तरह की तकलीफ़ है और उन तकलीफ़ों को रखने के लिए कोई है व्यक्ति जो आपकी बात को सुनेगा? हमारी बात सुनने के लिए कहने को तो यहाँ पर बहुत लोग हैं, लेकिन अगर जब हम जाते हैं तो उसका आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। हमको कई बार चरणबद्ध तरीके से कई बार आंदोलन करना पड़ चुका। एक छात्रा थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था दुर्भाग्यपूर्ण, उसके लिए उसको न्याय दिलाने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 बार महीने भर आंदोलन किया, उसके बाद जा कर के वो आंदोलन सफल हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना व्यवस्था दिया गया है। जी, क्या समस्या है आखिर? यहाँ मैं समस्या गिनाऊं तो बहुत सारी हैं, तो मैं समस्या की बात करता हूँ कुछ। तो हॉस्टल की मैं बात करूँगा तो यहाँ हॉस्टल में जैसे कि पानी की सुविधा, पानी गंदी तरीके से आती है, और खाने की सुविधा बात करूँ तो यहाँ रात के भी खाने सुबह गर्म करके दिए जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और यहाँ सुविधा सबसे ज़्यादा गर्ल्स हॉस्टल में मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिलती है। गर्ल्स हॉस्टल में सुविधा ना के बराबर ही है, जबकि उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। और पढ़ाई की मैं बात करूँ तो यहाँ जैसे कि हम सेकेंड ईयर अभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, NEP हमारा चलता है, तो यहाँ पे पढ़ाई की तो बात करूँ तो सिर्फ 1-2 क्लास लगता है, और हम इतनी गर्मी में सिर्फ 1-2 क्लास के लिए जाते हैं सिर्फ कॉलेज, और पूछा जाता है कि बाकी क्लास कब लगेंगी तो उनका कोई जवाब नहीं रहता है। जी बिल्कुल, जो पढ़ाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में छात्र जाएंगे कहाँ? उनकी समस्या कौन सुनेगा? और आगे क्या होने वाला है? अब क्या इसी तरह से यूनिवर्सिटी चलती रहेगी? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल ना हो। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? जब छात्रों को व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था में ढकेल दिया जाए तो राजनीति नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं यह क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ के जो छात्र लोग हैं उनका यहाँ के शिक्षकों से, प्रोफेसरों से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। हम भारतीय परंपरा के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा कही जाती है, और उसमें एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु और शिष्य के बीच संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। तो हम संवाद के पक्षधर हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमारी लड़ाई शिक्षकों से नहीं है, हमारी लड़ाई यहाँ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रशासन से है, प्रबंधन से है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 3 लेवल की पढ़ाई होती है। UG होती है, PG होती है और PhD होती है। UG के छात्रों की समस्या आज क्या है? NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय में लागू तो हो गया है, लेकिन इतनी अव्यवस्था है कि NEP में कहीं भी फेल करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों छात्रों को फेल कर दिया जा रहा है। दूसरी समस्या ये है कि NEP में ये बताया गया है कि उस पॉलिसी में कि छात्र को जो पढ़ने की इच्छा होगी वो उसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और उनके ऊपर जो उनकी इच्छा नहीं वो सब्जेक्ट को थोपा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीट नहीं है। PG के छात्रों की समस्या ये है कि जब वो UG करके यहाँ से निकलते हैं, कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो वहाँ पर UG करके निकलते तो उन छात्रों को आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है 20%, 25%। यहाँ PG करने वाले छात्रों को जो यहाँ से UG किए हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी परिषद इसकी भी मांग उठाई कि यहाँ PG करने वाले स्टूडेंट को जो UG किए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। PhD के छात्रों की समस्या तो बहुत बड़ी। आज तक विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी PhD स्कॉलर आंदोलन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए बाध्य नहीं हुए। विश्वविद्यालय के इतिहास में करीब 1 सप्ताह पहले 70 से 80 स्कॉलर्स अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिए हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सारी समस्याओं को हल करे, और जो यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में छात्र वर्सेस शिक्षक हो गया है, ऐसा नहीं है। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस के सुंदरकांड की पंक्ति है, एक दोहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो भय प्रिय बोले ही आस, राज धर्म तन तीनों की होय वेगहि नाश। तो यहाँ के जो नेतृत्व करता है विश्वविद्यालय के, वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखे हैं जो प्रिय वचन
जो बोलते हैं जो उनको मीठा लगे, लेकिन जो सच है भले कड़वा हो वो नहीं बोलते। इसके कारण विश्वविद्यालय में अव्यवस्था हो रही है। ऐसे लोगों को, ऐसे जो नेतृत्व करता है उनको अपने पास आसपास से दूर करना चाहिए और सच्चे लोगों को रखना चाहिए। सच सुनना नहीं चाहते यहाँ के वीसी और जो प्रबंधन है। यहाँ का जो प्रशासन है वह अपने कान बंद करके रखता है। यहाँ यदि किसी को कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान नहीं दिया जाता। आप जाते हो तो आपको यह बोल दिया जाता है कि आप ये जो है खुद समस्या आप क्रिएट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वह सब गुरु और शिष्य जो अभी शुभम भाई ने बताया उसी को मानते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उसी के साथ जो आप अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि रात के समय पे जो आप कह रहे हैं कि गुरुओं के आप आदर करते, सम्मान करते, तो वो गुरु तो से तो सीधे भिड़ंत हो रही है आपकी। ऐसे में आदर सम्मान तो बचेगा नहीं। तो इसमें देखिए भिड़ंत जो छात्र है वो सिर्फ अपने मुद्दे को लेके जाता है, वो अपनी मांग को लेके जाता है। यदि आप मान लीजिए कि आप 200 लोग आके सामने आके आप चिल्लाएंगे, उसमें भी छात्र अपने आप को कंट्रोल करके पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि वह जानता है कि गुरु और शिष्य जो रिलेशन होता है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है। क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा है वो सनातनी परंपरा है, उसको सभी मानते हैं। अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो एक लड़ाई उस जगह पहुंच गई है जहां छात्र वर्सेस टीचर हो गया और आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, टीचर सुन नहीं रहे हैं। आगे क्या हल है इसका, कैसे हल निकलेगा? देखिए यहाँ पे जो छात्र वर्सेस टीचर है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम अपनी समस्याएं लेके जाएंगे किसके पास जाएंगे? हमारा कर्ता धर्ता कौन है? हमारे शिक्षक ही हैं। हम अपने मुद्दे जो भी हमारी समस्याएं शिक्षक के पास जाएंगे। लेकिन इसका समाधान यही है कि आप हमारे सामने आइए, संवाद कीजिए, बात करते हैं, उससे जो हमारा हल निकलेगा। आपको यदि आप किसी को किसी तरह से प्रताड़ित करते हैं, किसी को कुछ तरह का नोटिस देते हैं या कुछ करते हैं, उससे कोई हल नहीं होने वाला है, क्योंकि संवाद के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आइए सामने आइए, हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हल निकलेगा। जी, आप लगातार झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और सड़क पे यदि बात होगी तो बदनामी नहीं होगी आपकी यूनिवर्सिटी की? देखिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने आप को इतना बड़ा मना रही है कि मैं एक A++ की यूनिवर्सिटी की श्रेणियों में आता हूं करके, तो उसको खुद को ये सोचना चाहिए कि जो इतनी छोटी छोटी समस्या है जिसको विद्यार्थी बहुत समय से उठा रहे हैं, इसको हमें खुद से करना चाहिए। जैसे कि भाई ने बताया कि जल की समस्या, अब बताइए इस भीषण गर्मी में जल कितनी आवश्यक चीज़ है। अब वो बच्चों को जल नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही है, बेहोश हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मूलभूत समस्या, इतने दूर से यूनिवर्सिटी है, यहाँ से नाना से आधा 1 किलोमीटर कितने सारे डिपार्टमेंट पीछे तरफ में है, बच्चे यहाँ से पैदल जाते हैं, वहाँ जाते जाते तक उनका तबीयत खराब हो जाता है। एक बस चलानी चाहिए यूनिवर्सिटी, जब इतनी बड़ी आपकी फंडिंग है, A++ की ग्रेडिंग की श्रेणी में आप आने के लिए इतना पैसा खर्चा करते हो, इतने बड़े कार्यक्रम करते हो, पूरी यूनिवर्सिटी को सजा देते हो, जो आते हैं उनके लिए फूल बिछवा देते हो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक के, लेकिन आप बस नहीं चलवा सकते बच्चों के लिए, कि जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों के से जाना जाता है। तो छात्राओं की जो समस्या है, वो छात्राओं की समस्या क्या अभी भी है या उसको हल करने के लिए कोई प्रयास हुआ है? नहीं, अभी तो उसको हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छुट्टी लगा दी, 6 तारीख को इन लोग ने आंदोलन किया और 7 तारीख को इलेक्शन था। तो मैं आपको एक मेन बात बताती हूँ, 7 तारीख को इलेक्शन था तो छात्राओं को एक अधिकार था उनका वोट देना, तो उनके वोट से भी वंचित किया गया। उनका वोटर ID कार्ड भी था पर उन लोग को जाने नहीं दिया। तो कितने वोट से हम लोग के छूटे, हम लोग का एक अधिकार उन लोग का एक छीन चुका है। तो अभी आगे जब छुट्टियाँ खत्म होंगी तो क्या छात्राएं फिर से आंदोलन करेंगी? इसका तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हम लोग की लड़ाई तो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जो छात्र छात्राएं हैं उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जो छोटी छोटी मांगे हैं, बस की मांग है, ई-रिक्शा की मांग है, पानी की मांग है, अच्छे टॉयलेट की मांग है और अच्छे लाइब्रेरी की मांग है, ये छोटी छोटी मांगे हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन अडिग है, अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों के बीच लड़ाई चल रही है। और अब ये देखना होगा कि जो ये छात्र समस्या लेकर पहुंच रहे हैं उसको कौन हल करता है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।